मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की है, जिसमें दिसंबर 2022 तक की सभी अवैध कॉलोनियों को वैध करने का ऐलान किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अब अगर अवैध कॉलोनी कटी तो अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को एक कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के अवैध कॉलोनियों में विकास कार्यों एवं भवन अनुज्ञा देने का कार्यक्रम शुभारंभ करने गए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी कॉलोनियां वैध की जाती है। दिसंबर 2016 से 2022 तक के अवैध कॉलोनियों को वैध करने एक और संशोधन लेकर आएंगे। अगर अवैध कॉलोनी कटी तो अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान यह भी घोषणा की है कि खरीदी बिक्री के लिए अब विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। नियमित कॉलोनी के विकास के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बोलिए भारत माता की, छत्रसाल महाराज की। उनके इधर ले आओ भाई, मेरे पास ज्यादा है, मेरे पास आ जाना उधर, कोई भी बात नहीं, उधर ले आना। अभी बहुत अवसर है पन्ना रेलवे स्टेशन भवन का शिलान्यास। इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हमारे रेल मंत्री, यशस्वी और कर्मठ रेल मंत्री मस्तिष्क के धनी, जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे के विकास का एक नया इतिहास रचा है, ऐसे हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, हमारे अपने मध्य प्रदेश के गौरव कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, हमारे कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे अपने विधायक और लोकप्रिय नेता श्री विजेंद्र प्रताप सिंह जी, मंत्री मेरे मंत्रिमंडल के, WCR सुधीर गुप्ता जी, DRM विवेक सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष राम बिहारी चौरसिया जी और जनकपुर में यहाँ उपस्थित मेरे सभी बहनों भाइयों बेटे बेटियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के मैं प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। अब अश्विनी वैष्णव जी ने महाराज छत्रसाल बुंदेला के बारे में जो पंक्तियां लिखी गई थी, हमें सबसे पहले वो सुनाई। आज छत्रसाल जयंती है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, और जित जित घोड़ा पगधरे उतुत हीरा होए। अश्विनी जी, एक तो फत्ता होए मतलब फतेह होए, जहां उनके घोड़ा जाता था युद्ध करने, वो कभी हारते नहीं थे, जीत के आते थे, विजयी होके आते थे। और दूसरा अर्थ था कि जहां जहां घोड़े ने कदम रखा वहां पन्ना में हीरा निकल आता था। हीरों की खान अपना पन्ना। इस हीरा नगरी पन्ना की चमक बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने एक नया रत्न जड़ा है पन्ना के मुकुट में, और वो है पन्ना का रेलवे स्टेशन। जनकपुर में यहाँ बनने वाला रेलवे स्टेशन। पन्ना के मेरे बहन और भाइयों, कब से सपना देखे कि हमारे नगर से भी रेल होके गुजरे। रेल केवल यात्रियों को ले जाने का साधन मात्र नहीं है, रेल देश को जोड़ने का साधन है। रेल सचमुच में हमारी संस्कृति को जोड़ती है। रेल संस्कृति की वाहिका भी है। रेल देश की श्रवण कुमार भी है, जो बुजुर्गों को, आस्थावान साधकों को तीर्थ दर्शन कराने का काम करती है। रेल देश की सजग प्रहरी भी है, जो सैनिकों के साथ टैंकों, तोपों आदि को सीमा पर पहुंचाने का काम भी करती है। उस रेल से हम वंचित थे। आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, धन्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके नेतृत्व में पन्ना अब रेलवे से जुड़ने जा रहा है। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन पर अब तेजी से काम होगा। और एक बात मेरे बहन और भाइयों, ये ध्यान से सुनना, काम तब होता है जब पैसा होता है। अभी अश्विनी जी पूरा हिसाब दे रहे, जब कांग्रेस की सरकारें थी तो पूरे मध्य प्रदेश का बजट 600 करोड़ रुपया, वो भी पूरा नहीं लगता था। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अश्विनी वैष्णव खर्च कर रहे हैं लगभग 13,500 करोड़ रुपया। कहां 600, कहां 13,500 करोड़।
अगर वो हमारी सरकार नहीं आती भाजपा की तो वर्षों तक पन्ना वालों पन्ना को रेल के दर्शन नहीं होते, क्योंकि 600 रुपया चटनी और 600 करोड़ चटनी और अचार की तरह कहां बढ़ता, वर्षों लग जाते। पन्ना और जनकपुर वालों, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का प्रताप है कि अब रेल लाइन भी आ रही है, रेल स्टेशन भी बनेगा और रेल स्टेशन बनने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि निवेश की दृष्टि से पन्ना एक पसंदीदा क्षेत्र बनेगा। अभी हमने सीमेंट जैसी फैक्ट्रियां यहाँ आना प्रारंभ हो गई। नहीं, पन्ना में सबसे पहले पूछते थे रेलवे लाइन है कि नहीं, रेल लाइन नहीं है तो माल बनाएंगे फैक्ट्री में तो ले कहां जाएंगे। अब रेलवे लाइन निवेश भी लाएगी, उद्योग भी लाएगी, रोजगार के नए नए अवसर भी लेके आएगी। और इसलिए इस अवसर पर मैं पन्ना वासियों को, जनकपुर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अश्विनी जी, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने पन्ना को रेल से जोड़ने के लिए कितना सुंदर रेलवे स्टेशन स्वीकृत किया है, हीरा के आकार का। और केवल पन्ना नहीं, 80 रेलवे स्टेशन आप बना रहे, ये होता है विजन देश को आगे बढ़ाने का। और वीडी शर्मा जी, आपको बहुत बहुत बधाई भाई, आप अद्भुत सांसद हो, एक के बाद एक सौगातें पन्ना को देते चले जाते हो। और जब आप तलब से काम करते हो तो हमें भी पन्ना का साथ देने में और आनंद आता है और मजा आता है। मैं विजय प्रताप सिंह को भी बधाई दूंगा, मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य, एक तरफ खनिज की दृष्टि से प्रदेश को समृद्ध कर रहे हैं, भाई यहाँ विकास के लिए भी अनेकों सौगातें लाने में उनका योगदान रहता है। एक बार फिर पन्ना गौरव दिवस पर भी आपको बहुत बहुत बधाई। रेलवे स्टेशन की सौगात के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पन्ना बढ़ेगा, निवेश रोजगार आएगा, अलग अलग अवसर और पैदा होंगे और छत्रसाल महाराज की राजधानी पन्ना एक नए मुकाम पर पहुंचेगी। इसलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, महाराज छत्रसाल की, भारत माता की, पन्ना की जनता की और सभी भांजे भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो 2-3 लोग थे जरा इधर ले आ भाई, उनसे भी मिलूंगा। अब पहले ये भूमि पूजन हो जाए, इसके बाद भूमि पूजन का काम संपन्न हो जाएगा, इसके बाद फिर हम बाकी कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। कार्यक्रम में नगरीय प्रशासन आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल महापौर सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।